आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ब्राह्मण और भूमिहार में सबसे ज्यादा क्रिमिनल पैदा ना शुक्ला और सतीश पांडे को ये लोग अपहरण किया। इंजीनियर का, डॉक्टर का, ये जो हड्डी वाले डॉक्टर का हुआ वो कौन किया था? सुनील पांडे किया था। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है बिहार की धरती पर जो हमसे जबान लड़ा दे। मजाल नहीं है किसी को, हम करवे नहीं किया है। तो ये आप लालू यादव से न पूछिए जा करके, गढ़त कहानी सुनाई। आप लालू यादव से न पूछिएगा कि कौन लोग किया है, तब न वो बताएंगे। अच्छा, हम साधु यादव से ये पूछना चाहते हैं कि जब साधु यादव 90 के दौर में थे, जब सरकार में थे, उस वक्त वाकई में कौन अपराध करता? बेउर जेल से छूट के कौन जाता था सब? कहाँ घूमता था? तो सुनील अभी जो मंत्री बना है जदयू का, वो तो सीनियर एसपी था पटना। तो उससे ना फोफी लगा कर पूछना चाहिए कि सुनील आप अपने टाइम में सीनियर एसपी थे, तो अपराधी लोग जेल से जाते थे कोर्ट, तो कहाँ कहाँ घूमते थे, कौन अपराधी थे? चर्चा क्यों नहीं होती है? तो यही तो पूछ रहे हैं। मर्डर 3 मर्डर केस में जो है बरी हो जा रहा है, तो पूछना ना चाहिए कि अपराध के पैसा से ये लोग कांड क्या कर रहा है? मॉल बना रहा है, पेट्रोल पंप खोल रहा है और पैसा के बल पर केस से निकल जा रहा है। पूछना ना चाहिए। तो ये आप लोग हमसे, हमारे पास मशीन है जब हम पूछे कांड कौन कर रहा है, किसका नाम ले रहे हैं, वही सच्चाई। तो यही तो पूछ रहे हैं। कांड करने वाले कौन लोग थे? तो आप क्यों नहीं चला रहे हैं कि किडनैपर सुनील पांडे था, किडनैपर हुलास पांडे था, ठिका उसी के पास चलता था, रंगदारी उसी के पास चलता था। आज सतीश पांडे 20% रंगदारी लेता है, क्यों नहीं चला रहा? परन साबुद्दीन करते थे। साधु यादव पे भी आरोप लगते हैं। साधु यादव अपराधी है, साधु यादव अपराधी है। बिहार में एक ऐसे नेता है जिनको बिहार की राजनीति से अगर थोड़ा सा दूर किया जाए तो बिहार की राजनीति थोड़ी फीकी सी लगने लगती है। बिहार के एक ऐसे नेता जो समय समय पे अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। इनका मानना है कि हम भाई सच्चाई बोलते हैं, हम लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि हम मुंह पे बोलते हैं, हम पीठ पीछे किसी के नहीं कहते कि आप ये हैं वो आप वो, हम जो रहता है मुंह पे बता देते हैं, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है। नाम साधु यादव है, पूर्व सांसद हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनका मानना है कि ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार जो है वो 90 के दशक में अपराधी थे। नहीं, हमने किसी जाति के खिलाफ हम बोला ही नहीं है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला है। ना हम ब्राह्मण के खिलाफ बोले हैं, ना हम भूमिहार के खिलाफ बोले हैं। हम सिर्फ उसकी करनी के बारे में हमने बोला है कि इस जाति में ये क्रिमिनल पैदा हुए लोग और ये लोग ये काम किए। इस पर हमने बोला। हम किसी हर जाति में क्रिमिनल हो सकता है, लेकिन वो जो जहाँ पे आपने पॉडकास्ट चेक किया वहाँ पे वो वीडियो क्लिप चल रहा है कि ब्राह्मण में क्या नहीं हुआ अपराध। कहा कि सबसे ज्यादा इसी जाति में क्रिमिनल पैदा हुए जी, ये हमने कहा। ब्राह्मण में और राजपूत में नहीं, सवाल नहीं है। हमने राजपूत का तो कहीं जिक्र नहीं किया। ब्राह्मण में पैदा हुआ। हाँ, भूमिहार में पैदा। ब्राह्मण और भूमिहार में सबसे ज्यादा क्रिमिनल पैदा हुए, राजपूत में नहीं हुए। ना हम चर्चा नहीं किया, इसलिए नाम लेने की क्या जरूरत है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है कि आखिर क्यों साधु यादव को ये बोलना पड़ गया कि ब्राह्मण और भूमिहार में सबसे ज्यादा अपराधी पैदा हुए? जंगल राज का जिक्र हुआ जी, तो जंगल राज का जिक्र हुआ तो जंगल राज बहन राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो एक यहाँ नागेंद्र राय चीफ जस्टिस काचकाड़ी थे जी, और उन्होंने ही जंगल राज का उपाधि दिया और उनसे बहुत घरेलू संबंध था। उनकी बेटी को लाने के लिए अखिलेश शर्मा जहाज लेके जाते थे सतना और जबलपुर, और वहाँ से फिर आते थे लेकर के, और उनका उठना बैठना सुबह शाम लालू जी के पास था। तो वो कैसे जंगल राज के, राबड़ी देवी के राज को जंगल राज का उपाधि उन्होंने दिया? क्या मैंने सोच के दिया, क्या देख के दिया? तो उसी पर बात उठ गई तो लोगों ने जिक्र किया। तो हमने कहा कि उस समय क्राइम करने वाले, कांड करने वाले कौन लोग थे, किस जाति बिरादरी के थे? तो वही हमने कहा कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जाति के थे, जो किडनैपर भी थे, मर्डरर भी थे, बैंक लूटते थे, अपहरण करते थे, तो उसमें सौदाबाजी करते थे। चाहे डॉक्टर का अपहरण हुआ, व्यापारी का अपहरण हुआ, किसी भी लोगों का अपहरण बिहार में उस समय चल रहा था। इंजीनियर का अपहरण हुआ था, आपको पता है, मोतिहारी का रहने वाला वहाँ के बेतिया जिला के, और PWD इंजीनियर थे। जो कौन थे ये लोग, कौन थे? उसका अपहरण हुआ था, कौन किया था?
यही मुन्ना शुक्ला और सतीश पांडे किया था। तो ये लोग अपहरण किया इंजीनियर का। वो इंजीनियर भी तो ब्राह्मण थे, लेकिन अपहरण हुआ, ये लोगों ने किया। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर का, ये जो हड्डी वाले डॉक्टर का हुआ, वो कौन किया था? सुनील पांडे किया था। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं यही लोग ने किया था अपहरण, और कुछ अपहरण साबुद्दीन करते थे। साधु यादव पे भी आरोप लगते हैं। साधु यादव अपराधी है। साधु यादव अपराधी है। कहा जाता है कि 90 के दशक में सरकार ही चलाते थे साधु यादव। हम काहे चलाएंगे सरकार? बहन थी मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं, यही तो दुख की बात है। यही तो बात। अब जैसे अब लोग कह देता है कि हमने गाड़ी उठवा लिया, हमने सोफा उठवा लिया, हम सोना चांदी के दुकान में उठवा लिया। भगिनी की शादी में हाँ, तो मैंने कहा था। तो आप पूछे ना, सुनील फूल सजा रहे थे, पप्पू कुशवाहा पंडाल लगा रहे थे, तो पूछना ना चाहिए उन लोगों से जाके, या लालू जी से पूछे ना। को पैसा मिला कि नहीं मिला? हाँ। पैसा मिला कि नहीं मिला? जो सजाएगा वही ना सोफा ले आएगा, कहाँ से लगाएगा, जिसका जिम्मेदारी होगा वो ना बताएगा जी कहाँ से सोफा आया, कहाँ से गाड़ी आया, कहाँ से कौन सी आया। तो वहाँ ना पूछना चाहिए जी। हमसे क्यों पूछता है? हमसे क्यों जो है हमारा नाम क्यों घुसा देता है फालतू में बिना मतलब के? जो ये सब लाइन का आदमी नहीं है उसको आप इस लाइन में क्यों ढकल रहे हैं बिना मतलब के? आपके पास सबूत है, साक्ष्य है? कोई सोफा वाला मेरा नाम रखा, कोई सोना चांदी वाला मेरा नाम रखा, कोई गाड़ी वाला मेरा नाम रखा तो ले आओ सामने। लेकिन बेकार। देखिए, मीडिया का मेरा यही चेतावनी है कि मीडिया के लोग अपने ऊपर से बात न करें। अगर साक्ष्य और सबूत है तो करें, हम तैयार हैं। नहीं है तो बेकार के फालतू बात हमको पसंद नहीं है। आपको यह है कि मीडिया वालों ने आपको बदनाम कर दिया, क्योंकि बिहार के जब भी 90 दशक की राजनीति की चर्चा होती है तो साधु यादव, मेरे बात सुनिए, तो साधु यादव का नाम सरकार में थे, तो स्वाभाविक लोग अपना चाहता था हमको जो है बदनाम करना। लेकिन चर्चा दूसरे ढंग से होती है। चर्चा होती है कि गाड़ी उठवा लिए भगनी के शादी में। चर्चा ये होती है कि तो वहाँ ना पूछना चाहिए भाई, दो जगह से पूछना चाहिए। जी जी। कोई माई कलाल धरती पर पैदा नहीं लिया कि हमको कह दे कि ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते थे। कोई माई कलाल पैदा नहीं लिया है बिहार की धरती पर जो हमसे जबान लड़ा दे। मजाल नहीं है किसी को, हम करवे नहीं किया है। तो ये आप लालू यादव से न पूछिए जा करके, गलत कहानी सुनाई। आप लालू यादव से न पूछिएगा कि कौन लोग किया है, तब न वो बताएंगे। अगर लालू यादव मेरा नाम ले लेते तो जाइए पूछ लीजिए। यही देखिए सच्चाई में फिर क्यों नहीं आप लोग जा रहे हैं? कांड कौन कर रहा है, किसका नाम ले रहे हैं, वही सच्चाई। तो यही तो पूछ रहे हैं। कांड करने वाले कौन लोग थे, तो आप क्यों नहीं चला रहे हैं? कि किडनैपर सुनील पांडे था, किडनैपर हुलास पांडे था, ठिका उसी के पास चलता था, रंगदारी उसी के पास चलता था। आज सतीश पांडे 20% रंगदारी लेता है, क्यों नहीं चला रहे हैं? भाजपा टिकट दे रही है उनके बेटे को, मुन्ना शुक्ला को राजद टिकट दी। तो यही तो बतिया बोल रहे हैं कि अपराधी लोग लड़ रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, तो आप लोग ना पूछना चाहिए। ये हम इसका जवाब देंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी क्यों होता है तो हम क्या बोलेंगे कि उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों नहीं कहा जाता कि सतीश पांडे अपराधी थे? क्यों नहीं कहा जाता है कि मुन्ना शुक्ला बहुत बड़े अपराधी? लेकिन जब भी दिखाई नहीं दे रहा है 90 की आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो चर्चा क्यों नहीं होती है? तो यही तो पूछ रहे हैं। मर्डर 3 मर्डर केस में जो है बरी हो जा रहा है, तो पूछना ना चाहिए कि अपराध के पैसा से ये लोग कांड क्या कर रहा है? माल बना रहा है, पेट्रोल पंप खोल रहा है और पैसा के बल पर केस से निकल जा रहा है, तो पूछना ना चाहिए। तो ये आप लोग हमसे, हमारे पास मशीन है जब पूछे, आप जाके पूछिए। आपको ना जिम्मेदारी है पूछना, आप जाके पूछिए कौन अपराधी था, कौन अपराध किया। अच्छा, हम साधु यादव से ये पूछना चाहते हैं कि जब साधु यादव 90 के दौर में थे, जब सरकार में थे, उस वक्त वाकई में कौन अपराध करता था? अब बता तो दिए। बेउर जेल से छूट के कौन जाता था सब, कहाँ घूमता था? तो सुनील अभी जो मंत्री बना है जदयू का, वो तो सीनियर एसपी था पटना, तो उससे ना फोपी लगा कर पूछना चाहिए कि सुनील आप अपने टाइम में सीनियर एसपी थे, तो अपराधी लोग जेल से जाते थे कोर्ट, तो कहाँ कहाँ घूमते थे, कौन अपराधी थे, तो पूछना ना चाहिए जी। तो आप भी सरकार में थे? तो सरकार थे तो हम सरकार चला रहे थे कि हम सरकार में थे कि हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। लेकिन आप ये सब देखते थे, लेकिन बदनामी बेकार की बात हम बार बार कर रहे हैं कि ये सब मुझे पसंद नहीं है। हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराध के खिलाफ हैं, और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये गलत हम भागिने तो A to Z की बात कर। अरे छोड़िए ना, A to Z को कभी 7 जन्म में वोट ले पाएगा वो? 7 जन्म में भी
जब आप ही कहते हो कि लालू यादव ने कुर्सी दिया, लालू यादव ने खटिया पर बैठाया, कुर्सी पर बैठाया, जुबान दिया, तो तुम जुबान बंद करने चले हो क्या? तुम जुबान में बंद कर रहे हो, तुम खटिया पर बैठना उतार रहे हो, कुर्सी पर बैठना उतार रहे हो। मान आप ही का बात हम बोल रहे हैं। लोग बोलता है कि लालू जी ने जुबान दिया, बोलने का आवाज़ दिया, बोलने का अधिकार दिया, लालू जी ने खटिया पर बैठने का अधिकार दिया, चौकी पर बैठने का अधिकार दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। तो बेटा आप चला है कुर्सी पर से उतारने या खटिया पर से उतारने या चौकी पर से उतारने? आप पहले जवाब दीजिए। और A to Z 7 जन्म में वोट करेगा? नहीं करेगा। 7 जन्म में भी। यही तो हमने प्रशांत किशोर से बोला कि प्रशांत किशोर अपने जाति का वोट लेकर के दिखा दो, तब दूसरे जाति के बारे में बोलो। तुम बीजेपी से छटका के दिखाओ। तो बेकार की बात नहीं करना है। जो सच्चा है वो सच्चा बात बोलेगा, और सच हमेशा कड़वा होता है, मिर्ची लगती है।